नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है, 3 बातें पूरी तरह से साफ होती जा रही हैं। एक, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त को कायम बनाए रखा है, लेकिन बढ़त निर्णायक बढ़त तक अभी तक नहीं पहुंची है। दूसरा, बीजेपी मजबूती से मैदान में टिकी हुई है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार जाती हुई अभी तक दिखाई नहीं दी है। तीसरा, कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। सी वोटर के यशवंत देशमुख हैं, उनका जो ताज़ा ट्रैकर सामने आया है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की खबर लेकर आया है। पहले बताया जा रहा था कि 49% लोग ऐसे हैं दिल्ली के, जो चाहते हैं केजरीवाल की पार्टी फिर से सत्ता में आए और 46% चाहते हैं कि सत्ता में नहीं आए। अब 51% लोग चाहते हैं, 49 की जगह 51% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर बननी चाहिए और 44-45% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। तो ये जो 2-2.5% का फासला केजरीवाल के पक्ष में गया है, ये सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये अपने आप में थोड़ी-सी दिलचस्प बात हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो गरीब वर्ग है, उसका वोट परसेंटेज पूरी तरह से केजरीवाल के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मुसलमानों का 85% वोट मुसलमानों का पिछली बार केजरीवाल को मिला था। इस बार भले ही मुसलमान नाराज़ हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि अंत में जब 5 तारीख को वोटिंग का दिन आएगा, तो मुसलमान यही देखेगा कि कौन आखिर बीजेपी को हरा सकता है और ऐसे में वो मजबूरी में ही सही, लेकिन केजरीवाल की तरफ वोट कर सकता है। यही स्थिति गरीब वोटर की है। पिछली बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में 68% गरीबों ने केजरीवाल के पक्ष में वोट डाला था, जबकि कुल मिलाकर 54% वोट केजरीवाल को मिला था। बहुत सारे जानकारों का कहना है कि वोट परसेंटेज केजरीवाल का कम होगा। पिछली बार 54% था, इस बार 4 या 5% वोट कम हो सकता है, यानी 49 या 50% वोट मिल सकता है। बीजेपी के लिए आमतौर पर कहा जा रहा है कि पिछली बार 38% वोट मिला था, तो उसके वोट में 3% का इजाफा हो सकता है, वो 41% के आसपास जा सकता है। कांग्रेस को 4.25% वोट मिला था, जो बहुत हुआ तो दुगना, 7.5-8% से ऊपर कोई उनको दे नहीं रहा है। दिलचस्प है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पिछली बार 38% और 54%, यानी करीब 16% का डिफरेंस था। इस बार अगर 49 और 41 माना जाए, तो 8% का डिफरेंस रह जाएगा, 8 या 9% का। लेकिन ये डिफरेंस पिछली बार के मुकाबले तो आधा है, लेकिन ये साइज़ेबल है, ये निर्णायक है, क्योंकि बाइपोलर चुनाव होता जा रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यानी के बी आम आदमी पार्टी केजरीवाल और बीजेपी यानी मोदी के बीच में सीधा मुकाबला होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये 8% वोट भी जब सीटों में ट्रांसलेट होगा, तो एक तरफ़ा सीटें केजरीवाल को मिल सकती हैं। ये बात मोटे तौर पर कही जा रही है। कांग्रेस का 8% पर टिक जाना, 7.5%, एक सर्वे तो कांग्रेस को 6 साढ़े 6% से ज़्यादा वोट नहीं दे रहा। ये भी केजरीवाल के पक्ष में जाएगी और कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ जाएगी, क्योंकि इतना कम वोट मिल रहा है कांग्रेस को कि वो उसको सीटों में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। कोई कोई एक उम्मीदवार अपने प्रतिभा के दम पर, अपने छवि के दम पर चुनाव जीत गया तो जीत गया, नहीं तो कांग्रेस को कोई भी सीट निकालना इस बार बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरा, कांग्रेस को वही वोट देगा जो केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहता और कांग्रेस अगर नहीं होती तो वो वोट बीजेपी को दे देता। अब ऐसे में अगर कांग्रेस का वोट कम मिल रहा है लेकिन इतना कम मिल रहा है जो केजरीवाल की हार-जीत की राह में आड़े नहीं आ रहा है, तो इससे कुल मिलाकर बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एंटी केजरीवाल वोट कांग्रेस और बीजेपी में बँट रहा है। हालाँकि कुछ लोग इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो भी वोट मिल रहा है, वो वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से का है और बीजेपी को इससे कोई हानि नहीं है, जबकि कांग्रेस को जितना ज़्यादा वोट मिलेगा, उससे ही बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक कांग्रेस को 15-16% से ऊपर वोट नहीं मिलता, संजय कुमार सीएसडीएस के तो कह रहे हैं कि त्रिकोणात्मक चुनाव के लिए कांग्रेस को 22 से 25% वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कम से कम आज की तारीख में
बहुत बहुत मुश्किल, कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बाइपोलर चुनाव है और महिला वोटरों पर 71 लाख से ज़्यादा केजरीवाल ने जो दांव चला है, जो दूसरी पार्टियों ने दांव चला है, उसमें से महिला वोट किसके साथ जाएगा, इस पर पूरा चुनाव आकर टिक गया है। जब से महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, उसके बाद से 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, अच्छा स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, ये सब महिला ओरिएंटेड स्कीम ही है, मोटे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं। फिर यशवंत देशमुख का सी वोटर भी बता रहा था कि पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा महिलाएं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट देने के मामले में पसंद कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कुल मिलाकर अभी आखिरी 1 हफ्ते में बीजेपी और दमखम लगाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी तो पूरे चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आए, तो क्या बीजेपी मानकर चल रही है कि चुनाव निकालना मुश्किल है? कुछ लोग कह रहे हैं सीलमपुर में 1 सीट राहुल गांधी ने सब चुनावी सभा राहुल गांधी ने कवर की, उसके बाद से वो भी गायब हो गए। तो क्या राहुल गांधी इस बात को मान गए हैं कि क्यों ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ें, हार तो तब भी होगी और कहीं फिर आम आदमी पार्टी को सदमा लग गया तो उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, तो वो भी क्या कोई टैक्ट अंदाज में पीछे हट गई है कांग्रेस, ऐसा भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मोटे तौर पर वोटर के सामने 2 ही पार्टियां मुझे ऐसा लग रहा है बची हैं, या तो ट्राइड एंड टेस्टेड केजरीवाल के साथ जाया जाए या डबल इंजन का वादा करने वाली बीजेपी के साथ जाया जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।